भारत में 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के लागू होने का प्रतीक है और इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को फहराने की प्रक्रिया को अत्यंत आदर और सम्मान के साथ संपन्न किया जाता है। तिरंगा फहराने के सही तरीके को समझने और उसका पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक मर्यादा और गौरव के साथ प्रस्तुत किया जाए। यहाँ 1000 शब्दों में तिरंगा फहराने के सही तरीके और उससे जुड़ी गाइडलाइंस का विवरण दिया गया है। तिरंगा फहराने के लिए आवश्यक सामग्री: राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। सुनिश्चित करें कि ध्वज साफ, बिना किसी दोष या कटाव के हो। यह भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार बना होना चाहिए। ध्वजदंड फ्लैग पोल। ध्वज फहराने के लिए एक उपयुक्त खंभा या रस्सी का प्रबंध होना चाहिए। स्थान का चयन। तिरंगा फहराने के लिए ऐसा स्थान चुना जाना चाहिए जो साफ, सुव्यवस्थित और सार्वजनिक हो। तिरंगा फहराने के लिए उचित प्रक्रिया। 1. तिरंगे की स्थिति और तैयारी। तिरंगा हमेशा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में फहराया जा सकता है। ध्वज को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि उसका केसरिया रंग, सर्वोच्च पट्टी, हमेशा ऊपर हो। तिरंगा किसी भी स्थिति में फटा, गंदा या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। 2. फहराने का समय। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता है, चाहे समारोह कहीं भी हो। सरकारी कार्यक्रमों में तिरंगे को सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच फहराने की परंपरा है। 3. ध्वजारोहण की विधि। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया हॉइस्टेड नहीं जाता, बल्कि फोल्डेड स्थिति में ऊपर ले जाकर धीरे धीरे खोला जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस से अलग है, जहां ध्वज को नीचे से ऊपर खींचकर फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर ध्वज पहले से ऊपर होता है और केवल रस्सी खींचने से वह खुलता है। यह प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि देश पहले से ही स्वतंत्र और गणराज्य घोषित हो चुका है। 4. सलामी और राष्ट्रगान। तिरंगे को फहराने के बाद तुरंत उसे सलामी दी जाती है। सलामी के दौरान सभी उपस्थित लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। अर्या जन गण मन का गान किया जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि, बातचीत या स्थान परिवर्तन करना अनुचित है। तिरंगे से जुड़ी मर्यादाएं और नियम। भारतीय ध्वज संहिता 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। 1. तिरंगे का प्रयोग और सम्मान। तिरंगे का उपयोग केवल राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में किया जा सकता है। इसे कभी भी जमीन, पानी या अन्य किसी स्थान पर गिरने नहीं देना चाहिए। तिरंगा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। 2. तिरंगे का आकार और अनुपात। तिरंगे का आयाम हमेशा 3:2 लंबाई चौड़ाई के अनुपात में होना चाहिए। डिजाइन अशोक चक्र सहित पूरी तरह से भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार होना चाहिए। 3. कपड़े और सामग्री। तिरंगा केवल खादी या हाथ से बुने हुए कपड़े से बनाना चाहिए। 4. अशोक चक्र का महत्व। ध्वज के मध्य में स्थित अशोक चक्र नीले रंग का होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। यह धर्म, न्याय और प्रगति का प्रतीक है। अशोक चक्र को किसी भी स्थिति में छुपाना या अनदेखा करना अनुचित है। 5. तिरंगे का गलत इस्तेमाल। तिरंगे को व्यक्तिगत पोशाक, यूनिफॉर्म, कवर, तकिया, रूमाल आदि के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के प्रचार, विज्ञापन या व्यापारिक उद्देश्य के लिए करना अवैध है। तिरंगे का उपयोग सजावट या अन्य उद्देश्यों के लिए झंडे के रूप में मोड़कर करना भी अनुचित है। गणतंत्र दिवस पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें। रंगों का महत्व। तिरंगे का केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। तिरंगे का उतारना। गणतंत्र दिवस के समारोह के बाद तिरंगे को सावधानीपूर्वक उतारा जाता है। इसे धीरे धीरे और सम्मानपूर्वक फोल्ड किया जाता है ताकि यह जमीन पर न गिरे। ध्वज को फाड़ने या जलाने का दंड भारतीय कानून के तहत तिरंगे का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है। इसे जानबूझकर जलाना, फाड़ना या अपमानजनक तरीके से व्यवहार करना दंडनीय अपराध है। स्कूल, कॉलेज
और अन्य संस्थानों में ध्वजारोहण, स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में ध्वजारोहण की प्रक्रिया विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों और सम्मान की भावना सिखाने के लिए आयोजित की जाती है। समारोह में सभी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भाग लेते हैं। ध्वज फहराने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत और भाषण आयोजित किए जाते हैं। ध्वजारोहण और नागरिकों की भूमिका। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करे। तिरंगे की मर्यादा को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। समारोह के दौरान सभी को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। समाप्ति और प्रेरणा। तिरंगा केवल एक झंडा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का सही तरीका अपनाकर हम न केवल अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसके महत्व से परिचित कराते हैं। इसका हर रंग, हर प्रतीक हमें यह याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र और समृद्ध गणराज्य के नागरिक हैं। इस दिन हमें न केवल गर्व महसूस करना चाहिए, बल्कि अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प भी लेना चाहिए।